हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और हम लोग आपका प्रीवियस ईयर का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर, हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कल हम लोग जो है आपका 11 इस 76 क्वेश्चन तक आपका देख चुके थे और बहुत सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। बेसिकली आज हमें बात करना है इसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर था, और इसमें हम लोग आपका देख रहे थे खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच जो आपका विभेद है, ये आपका किया जाए इसको एक, और इसको हम लोग आपका देखेंगे कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच क्या अंतर है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, जैसे दो पार्ट अगर मैं इसके कर लूं, कल देखिए खुली बेरोजगारी वह है जहां 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 योग और सक्षम व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा के बावजूद काम नहीं मिलता है। इसके अंतर्गत काम करने की इच्छा को कम नहीं को इच्छा को रखने वाले व्यक्ति को काम नहीं मिलता, यानी कि जितनी उसको अच्छा चाहिए उसको काम नहीं मिलता। प्रच्छन्न बेरोजगारी गारी वह वह बेरोजगारी है जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से जहां
लोग प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे होते हैं, जहां प्रत्यक्ष रूप से काम में लगे होते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिलता। परंतु उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिलता। उनमें से कुछ लोगों को काम से हटाने पर उनमें से कुछ को काम से हटाने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या है? उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखिए, इसी में आगे बढ़ेंगे और क्या कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत किसी काम में लोगों की इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक लगे होते हैं। क्या कह रहे हैं? इसके अंतर्गत लोग आवश्यकता से अधिक लगे होते हैं। यानी कि इतने लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने इसमें लोग आपका लगे हुए हैं, ये बेसिकली इसमें बात है। ठीक, इसमें देख लीजिए, इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक, इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जाती है। कैसी है? इनकी गणना आपका बेसिकली स्पष्ट रूप से की जाती है। और ध्यान रखिए, प्रछन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ऐसी है, कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जाती।
इस प्रकार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जाती। क्लियर है? लिख लीजिए, जल्दी करें फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया? आगे बढ़े। अगला है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? कि हमें से क्या जरूरत पड़ गई थी कि हम लोग आपका जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 के निर्माण की हमें जरूरत पड़ी। चलिए देख लिए, आगे बढ़े। देखिए यहां तक कर चुके हैं आप। आंसर देखिएगा इसमें, कह रहे हैं भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 1986 एक बड़ा कदम उठाया गया था, जो कोपरा COP और कोपरा कहा गया। क्या है? जो कोपरा का भारत में 1986 उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया। भारत में 1986 उपभोक्ता अधिनियम पारित करने की निम्न आवश्यकता पड़ी। कैसी है? निम्न आवश्यकता पड़ी। ठीक है, उन आवश्यकताओं को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी आवश्यकता थी इसमें पड़ी। सबसे पहले है उपभोक्ता अधिकार। सबसे पहले किसकी थी? उपभोक्ता अधिकार। कह रहे हैं कि इस नियम के अंतर्गत उपभोक्ता को 6 प्रकार के कानूनी अधिकार
प्रदान किए गए। 6 प्रकार के उपभोक्ता के जो अधिकार हैं वो प्रदान किए गए। जैसे सबसे पहले में देखिए, सुरक्षा का अधिकार। सुनवाई का अधिकार। 4 का देखिए, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सूचित किए जाने का अधिकार। सूचित किए जाने का अधिकार। और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ठीक है, और इसमें ध्यान लिखिए, एक लाइन और लिख लीजिए, उपभोक्ता या उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण की व्यवस्था। उपभोक्ता की शिकायत के निवारण की व्यवस्था। चलिए देख लिया, तो ये उपभोक्ता के विषय में था। ठीक है, तो बेसिकली कोपरा को हम लोग लिख रहे थे, कोपरा भी कहते हैं इसको। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जो कोपरा है, कहा गया है भारत सरकार में 1986 उपभोक्ता अधिनियम पारित करने की विभिन्न आवश्यकताओं को जरूरत पड़ी थी। मैं ज्यादा लंबा नहीं किया, छोटा सा ही लिखा है। सबसे पहले उपभोक्ता के अधिकार के लिए उसमें 6 प्रकार का अधिकार रखे। सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक है, उपभोक्ताओं की शिक्षा का अधिकार, ठीक, और सूचना का अधिकार दिया गया है। और इसी सूचना में क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ताओं की शिकायत का निवारण की व्यवस्था है कि एक पूरी परिषद होगी। मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदा, दुकानदार ने आपको बोल दिया कि ये 2 साल तक मेरी गारंटी है, और वो फोन 10 दिन में खराब हो जाता है, ना वो रिप्लेस करता है ना रिप्लेसमेंट करता है, इससे समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसी चीजों के लिए ये सारी चीजें इसमें क्या है, बेसिकली अंतर गौरतलब। देख लिया, अगला देखिए, दबाव समूह गतिविधि लोकतांत्रिक सरकार के काम काज को कैसे उपयोगी हो। जो आपके प्रेशर ग्रुप है, उन प्रेशर ग्रुप में जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, और लोकतांत्रिक सरकार के काम काज को आपका कैसे प्रभावित करती है, ये हमको देखना है। चलिए प्रेशर ग्रुप को लिखिए। देख लिया, कितने बच्चे लिख रहे हैं प्रेशर ग्रुप को। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बेसिकली आप किसको कहेंगे कि कोई प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह किसके कहते हैं, जिसका दबदबा हो। दबदबा कैसा हो, मान लीजिए कोई अमीर वर्ग है, उसको लगता है कि सरकार गरीबियों के साथ अन्याय कर रही है। मान लीजिए वो उद्योगपति है, पैसे वाला है, या फिर कोई पॉलिटिशियन है, या कोई क्षेत्रीय से एक्टिविस्ट है, या किसी राजनीतिक व्यक्ति का बड़ा वर्चस्व है। तो
ऐसी जगह जहां सरकार या कोई किसी काम को नहीं कर सकता, वो अपने दबाव से, अपने प्रेशर से, अपने आप मतलब उस पर मजबूरियां बनाकर कि ये काम आपको करना है, उसके लिए ये ऐसा आपका प्रेम जो है, उसको कर सकती है, कह सकती है। ऐसे ही तो क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप होते हैं। ठीक है, जब मान लीजिए मैं हूँ, मैं टीचर हूँ, अब मेरे पे मेरे जो आपके सीनियर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका अगर प्रेशर आ जाएगा, नहीं भैया आपको ही 4 घंटे क्लास पढ़ानी, तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, दबाव समूह। तो ऐसे ही हमारे लोकतांत्रिक सरकार में कामकाज में भी बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप हैं जो काम करते हैं। वो उद्योगपति हो सकते हैं, वो आपके पूंजीपति हो सकते हैं, वो आपके पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो गांव के बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो सकते हैं। तो प्रेशर ग्रुप अलग अलग हो सकता है। आइए, क्या है प्रेशर ग्रुप। ठीक है, दबाव समूह कह रहे हैं, दबाव समूह शासकों के ऊपर दबाव डालकर, दबाव लोकतंत्र में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाते हैं। सरकार अक्सर धनी और ताकतवर लोगों के दबाव में आ जाती है। कह रहे हैं जो सरकार है अक्सर धनी और ताकतवर वर लोगों के दबाव में आ जाती है, आ जाती है और आम नागरिकों को जरूरत और समस्या को सरकार का अवगत कराती है। और क्या करती है, और सरकार को आम जनता के बारे में अवगत अवगत कराती है। बल्कि यहाँ आप लिख लीजिए, ये समस्या से अवगत कराती है, छूट गया, समस्या से अवगत अवगत कराती है। दूसरा, सरकार को निरंकुश निरंकुशता को बढ़ने पर
अंकुश अंकुश लगाती है। यदि सरकार किसी एक वर्ग विशेष यदि सरकार किसी एक वर्ग विशेष के लिए कार्य करती है, ठीक, अब ऐसे में प्रेशर बुक लगा सकती है। और ध्यान रखिए आम जनता तथा आंदोलन के जरिए 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 कल्याण समूह कल्याण समूह कल्याण समूह समय समय पर जनता के आवश्यकता के बारे में बताता है। क्या करते हैं? उनके बारे में आपका बताता है। तो ये जो आम रूप है प्रेशर ग्रुप का, ये मैंने आपको समझाने का और बताने का प्रयास किया है। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।